डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले असैसिनेटेड अटैक के बाद हर जगह प्रोजेक्ट 2025 के बारे में बात हो रही है। अगर आप भी YouTube पर सर्च करें तो आपको प्रोजेक्ट 2025 के बारे में दर्जनों वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि प्रोजेक्ट 2025 आखिर है क्या? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 2025 यूएस को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा और ये अमेरिका की तारीख का सेकंड अमेरिकन रेवोल्यूशन होगा। प्रोजेक्ट 2025 क्या है ये जानना हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं कि ट्रंप चाहता है कि यूएस से डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए और प्रोजेक्ट 2025 के अंडर ट्रंप एक डिक्टेटर बन जाए। इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप पर इतनी तनकीद हो रही है कि ट्रंप को खुद कहना पड़ा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के सारे मेन सपोर्टर्स का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही ये यूएस गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म कर देंगे और प्रोजेक्ट 2025 शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2024 के आखिर में अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं और हालिया सूरत हाल में भी ये नज़र आ रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ही अगले प्रेसिडेंट बनेंगे। दूसरी तरफ बहुत सी तंजीमें और इदारे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें से एक द हेरिटेज फाउंडेशन भी है। ये यूएसए का एक ऐसा ताकतवर ग्रुप है जिसका मानना है कि यूएसए एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंपनी है और यहाँ के लोग भी क्रिश्चियन और अमेरिकन होने चाहिए। दोस्तों, अमेरिका में पाकिस्तान और इंडिया समेत मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग लगातार जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ रही है और अमेरिकन डेमोग्राफिक्स तेज़ी से तब्दील हो रही है। हेरिटेज फाउंडेशन इस सब को रोकना चाहती है और इस मकसद के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रंप के सपोर्टर्स के साथ मिलकर 900 पेजेस का एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। इसके मुताबिक ट्रंप जैसे ही पावर में आएंगे तो प्रोजेक्ट 2025 एक्टिव हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट 2025 जिसके बारे में बाइडन भी बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर बात कर रहे हैं और यूट्यूब पर भी इसके बारे में बहुत सी वीडियोस पब्लिश हो रही हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले कातिलाना हमले के बाद अब प्रोजेक्ट 2025 के बारे में हर जगह खुलकर बात की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेरिटेज फाउंडेशन का ये कहना है कि यूएसए की गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को डिनाई करते हैं। तो जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो प्रोजेक्ट 2025 का सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाएगा और इनकी जगह ऐसे लोग रखे जाएंगे जो सिर्फ अमेरिकन और क्रिश्चियन होंगे और ख़ास तौर पर ट्रंप के हामी होंगे, जो कभी ट्रंप को धोखा नहीं देंगे। इस तरह जब यूएस गवर्नमेंट में ट्रंप लॉयल लोग आ गए तो सारी पावर डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ट्रंप के लॉयलिस्ट होने की वजह से कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को डिनाई नहीं करेगा। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत डोनाल्ड ट्रंप एक डिक्टेटर बन जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद अगला एक इंतहाई ख़तरनाक स्टेप लिया जाएगा। इस स्टेप के मुताबिक ये अमेरिका की ज़मीन से तकरीबन 2 करोड़ इमिग्रेंट्स, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया समेत दीगर ममालिक के लोग शामिल होंगे, इन्हें अमेरिका से निकाल देंगे। अब अगर देखा जाए तो ये कोई छोटी फिगर नहीं। यही नहीं, इसके अलावा 15 से 20 करोड़ इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए ये यूएस मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डोनाल्ड ट्रंप को बना दिया जाता है तो वो बआसानी मिलिट्री को इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को निकालने के बाद एक ऐसा सिस्टम और पॉलिसी बनाई जाएगी कि दूसरे मुल्कों से दोबारा लोग अमेरिका ना आ सकें और अमेरिका को एक क्रिश्चियन अमेरिकन कंट्री बनाया जा सके। इससे पाकिस्तान और इंडिया पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप्स मिलने की वजह से उनकी एजुकेशन के एक्सपेंसेस में कमी आ जाती थी और फ़ीस भी काफ़ी कम हो जाती थी।
لیکن پروجیکٹ 2025 میں یہ تمام تر سہولیات کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہماری کنٹری کے بہت سے لوگ وہاں بزنس کر رہے ہیں، انہیں سب ختم کر کے واپس آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے ڈاکٹرز اور انجینئرز بھی وہاں جاب کر رہے ہیں، جنہیں سب چھوڑ کر ارجنٹ بیسس پر واپس نکلنا پڑے گا۔ دوستو، یہ صرف اندازے یا قیاس آرائیاں ہی نہیں، اگر آپ ویکیپیڈیا پیج پر اس پروجیکٹ کے بارے میں دیکھیں تو وہاں بھی واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پلان کے تحت USA کو ایک کرسچن نیشنلسٹ کنٹری بنا دیا جائے گا۔ ڈیموکریسی یہاں پر نہ ہونے کے برابر بچے گی، کیونکہ اس پروجیکٹ کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ US کے اندر ڈومیسٹک قوانین اور اداروں میں بڑی خرابی پائی جا رہی ہے اور ادارے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ اس لیے ملٹری کو بیسک لا انفورسمنٹ کے لیے میدان میں اتار دیا جائے گا، یعنی ہر کام بائی فورس کیا جائے گا۔ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کو زبردستی ملٹری کے زور پر یہاں سے نکال دیا جائے گا اور تمام اداروں کو فوج کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ اپنی مرضی کے قوانین اور رولز بنا کر زبردستی ان پر عمل کروایا جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو بڑی عجیب صورتحال ہوگی اس میں، جہاں پاکستان اور انڈیا کا نقصان ہے، وہیں ان پالیسیز سے امریکہ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے کم ہوتی ہوئی امریکن کرسچن آبادی کو بڑھانے کے لیے اس پروجیکٹ میں دو بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ رکھے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یوتھ پورنوگرافی کی وجہ سے بری طرح ڈسٹروائے ہو چکی ہے، اس لیے USA میں پورنوگرافی کو بین کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی کمپنی اپنے سرور سے ان ویب سائٹس کا ایکسیس دے گی تو ان کمپنیز کو بھی بین کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ USA میں ابارشن کی ریشیو بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے ہاسپٹلز اور میڈیکل سینٹرز میں ایسا سسٹم لایا جائے گا جس سے ابارشن کے عمل کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابارشن اور پریگنینسی کو روکنے والی میڈیسنز اور ٹیبلٹس پر پابندی لگا دی جائے گی اور انہیں مارکیٹ سے مکمل طور پر ہٹا لیا جائے گا۔ پروجیکٹ 2025 کو سیکنڈ امریکن ریزولوشن کہا جا رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ ہے تو بہت ہی عجیب۔ اب آنے والے وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اگلے پریزیڈنٹ بنتے ہیں، اور اگر وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا وہ اس پروجیکٹ پر عمل کروا پائیں گے یا نہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔